हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स आर.डी. शर्मा चैप्टर 10 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। इन द फिगर OA and OB are opposite rays. First, if x equal to 25, what is the value of y? Second, if y equal to 35, what is the value of x? यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट से। देखिए फिगर को देखिए ध्यान से। एंगल AOC एंड एंगल BOC दोनों ही एंगल का वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म कॉमन है। नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के इधर उधर हैं, एक इस साइड में दूसरी साइड में, इसलिए दोनों एंगल कैसे हो गए? एडजेसेंट एंगल होंगे। AOC और BOC कैसे एंगल होंगे? एडजेसेंट एंगल। अब आगे देखिए, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं OA एंड OB, दे आर अपोजिट रेज। गिवन है हमें क्वेश्चन में कि ये अपोजिट रेज हैं, और जब ये अपोजिट रेज हैं तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। क्लियरली एंगल AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर implies that AOC ये गिवन है हमें कितना? 2y प्लस 5 प्लस BOC ये गिवन है 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। implies that 3x प्लस 2y इक्वल टू 180 माइनस 5 को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में। देन ये हो जाएगा 3x प्लस 2y। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 25 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू लिख सकते हैं 3 इंटू 25 प्लस 2y इक्वल टू 175। देयरफॉर x इक्वल टू 25 डिग्री गिवन। implies that कितना हो जाएगा ये? 75 प्लस 2y इक्वल टू 175। implies that 2y इक्वल टू 175 माइनस 75 implies that 2y इक्वल टू 100 implies that y इक्वल टू 50, 100 अपॉन 2 दैट इज 50 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई कितनी यहाँ पे? 50 डिग्री, और यही हमें फाइंड करनी थी पार्ट फर्स्ट में। इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म लीनियर पेयर। क्लियर? implies that, अब देखिए यहाँ पे AOC ये गिवन है हमें 2y प्लस 5। कितना गिवन है ये? 2y प्लस 5 प्लस BOC गिवन है हमें 3x इक्वल टू 180 डिग्री। implies that यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में y की वैल्यू गिवन है कितनी? 35। तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 35 प्लस 5 प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर y इक्वल टू 35 डिग्री। implies that 35 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 70 में 5 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा ये? 75 प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। implies that 3x इक्वल टू 180 माइनस 75 implies that
3x equal to 105 implies that x equal to 105 upon 3, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 implies that x equal to 35 डिग्री। x की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब हम सॉल्व करेंगे 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर राइट ऑल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑल द लीनियर पेयर्स। तो यहाँ जो फिगर गिवन है इसमें से हमें सभी एडजेसेंट एंगल्स के पेयर लिखने हैं और लीनियर पेयर्स भी लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ एडजेसेंट पेयर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम एडजेसेंट एंगल्स देखेंगे। फर्स्ट, एडजेसेंट पेयर्स। देखिए एडजेसेंट पेयर्स होने के लिए या एडजेसेंट एंगल्स के लिए 3 कंडीशंस हैं। पहली, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। दूसरी, एक रे कॉमन होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि नॉन कॉमन रेज आइदर ऑफ द साइड ऑफ कॉमन रेज, यानी जो नॉन कॉमन रेज हैं वो कॉमन रे के इधर उधर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एडजेसेंट पेयर कौन कौन से बनते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे आसान तरीका रहेगा, आप यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम इसे छोड़ देते हैं, छिपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं OB को। रेज OB को हमने हाइड कर लिया तो बचे ये। यहाँ पे देखिए एंगल बनेंगे, एडजेसेंट एंगल्स का पेयर होगा AOD, एंगल AOD, और दूसरा बन रहा है आपके पास COD। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे वर्टेक्स कॉमन है AOD COD में, एक रे OD कॉमन है, नॉन कॉमन रेज आइदर ऑफ द साइड ऑफ कॉमन रेज। क्लियर? तो ये एडजेसेंट पेयर हो गए। दूसरा पेयर देखेंगे। अब देखिए इस बार हमने OB को हाइड किया था, अब आप OA को हाइड कर लीजिए। ठीक है, मान लिया कि OA यहाँ नहीं है, तब देखिए कौन कौन से एंगल बनेंगे। एक होगा ये आपके पास BOC, और दूसरा बनेगा आपके पास COD। क्लियर? यहाँ भी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, ये एडजेसेंट पेयर्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए मान लिया, सपोज कर लिया हमने कि यहाँ पर रे OD नहीं है। ठीक है, OD नहीं है, इसे हाइड कर लो। तो यहाँ पे 3 रे बचेंगी, OA, OB और OC। तो इनसे एडजेसेंट एंगल कौन कौन से फॉर्म होंगे देखिए, ये होगा AOC और दूसरा बनेगा BOC। क्लियर? AOC BOC। एंड अब क्या करना है हमें, अभी हमने यहाँ पे OD को हाइड कर लिया था, अब क्या करेंगे हम OC को हाइड कर लेंगे। मान लेंगे कि OC यहाँ नहीं है, तब कौन कौन सी रेज हैं आपके पास, OA, OB एंड OD। अब देखिए क्या बनेंगे पेयर एडजेसेंट एंगल्स के, AOD कॉमा BOD। क्लियर? तो इस प्रकार ये 4 पेयर बन रहे हैं यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स के। इसी में हमसे पूछा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो इसका सेकंड पार्ट है लीनियर पेयर। देखते हैं कि लीनियर पेयर्स क्या है। तो लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, ये एडजेसेंट एंगल होती हैं, लेकिन ऐसे एडजेसेंट एंगल होती हैं जिनकी नॉन कॉमन रेज अपोजिट रेज होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फिगर को देखते हैं हम ध्यान से। तो अगर हम यहाँ फिगर को देखें तो देखिए यहाँ एंगल AOD एंड एंगल BOD, ये कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, और इनकी जो नॉन कॉमन रेज हैं वो OA और एंड OB आर अपोजिट रेज। सो AOD एंड BOD form linear pair. Angle AOD and angle BOD form
लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है। देखते हैं दूसरा लीनियर पेयर क्या बनेगा। फिर देखिए फिगर को ध्यान से, तो यहाँ पे देखते हैं हम, देखिए एंगल AOC एंड एंगल BOC बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स एंड द अपोजिट एंड नॉन कॉमन रेज आर अपोजिट रेज, सो एंगल AOC एंड BOC आर लीनियर पेयर। तो दूसरा लीनियर पेयर क्या बना आपका, AOC एंड एंगल BOC। क्लियर? एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड x, फर्दर फाइंड एंगल BOC, एंगल COD एंड AOD। फिगर गिवन है हमें, और यहाँ से हमें सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद एंगल BOC, एंगल COD और एंगल AOD फाइंड करने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। एंगल AOC प्लस एंगल BOC लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर? इम्प्लाइज दैट, अब एंगल AOC को हम ब्रेक कर सकते हैं, एंगल AOD प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? इम्प्लाइज दैट AOD इसकी वैल्यू है x प्लस 10 डिग्री, COD है x डिग्री प्लस BOC x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज दैट, ब्रैकेट ओपन कर लो, ये जाएगा x प्लस 10 प्लस x प्लस x प्लस 20 इक्वल टू 180। इम्प्लाइज दैट x प्लस x प्लस x कितना हो गया, ये 3x इक्वल टू 180। और देखिए इधर लेफ्ट में 10 प्लस 20 कितना आएगा, ये 30। 30 को यदि हम शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड में तो जाएगा -30। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हो गया 180 माइनस 30। नाउ इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर, 150 अपॉन 3। x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो x का मल्टीपल राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है उसके नीचे आ जाएगा, तो 150 अपॉन 3 हो गया ये। इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी, 50। x की वैल्यू आपसे फाइंड कराई थी, तो एक आंसर तो आपका ये आ गया। अब हमसे आगे पूछा है फाइंड एंगल BOC, देयरफॉर एंगल BOC। और देखिए फिगर में यदि हम देखते हैं कि एंगल BOC कितना है, ये x प्लस 20 कितना गिवन है, x प्लस 20। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं, ये x प्लस 20 डिग्री। x की वैल्यू आपने फाइंड की अभी कितना, 50, पुट कर दीजिए इसे, प्लस 20 इक्वल टू 70 डिग्री। नेक्स्ट एंगल हमें फाइंड करना है एंगल COD। तो देखिए एंगल COD, फिगर को देखिए ध्यान से, COD कितना है, ये x डिग्री। तो देखिए ये हो जाएगा एंगल COD इक्वल टू x डिग्री, और x की वैल्यू थी 50, तो हो गया 50 डिग्री। एंड नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एंगल AOD। तो देखिए एंगल AOD कितना है, x प्लस 10 कितना है, ये x प्लस 10। तो यहाँ से आप एंगल AOD फाइंड कर सकते हो, AOD इक्वल्स टू x प्लस 10 डिग्री
इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, एक्स की वैल्यू थी आपकी 50, तो जाएगा 50 प्लस 10 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर रेज ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ई have the common end point O. Show that angle AOB plus BOC plus DOE plus EOA equal to 360 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, तो यहाँ हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। A ray OF is drawn opposite to ray OA. देखिए हमने एक रे OF ड्रॉ की अपोजिट टू रे OA। ठीक है, OF OA के अपोजिट है। कंस्ट्रक्शन ए रे OF opposite to ray OA is drawn। क्लियर? नाउ अब देखिए हमने यहां OA के अपोजिट एक रे OF ड्रॉ की। अब इससे क्या फायदा मिलेगा हमें? नाउ एंगल AOB प्लस एंगल BOF इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल AOB प्लस BOF लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर? लीनियर पेयर implies that, अब इसे हम लिख सकते हैं। देखिए एंगल AOB प्लस AOB प्लस BOF, तो BOF को आप ब्रेक कर सकते हो BOC प्लस COF। क्या लिख सकते हैं हम इसे? एंगल BOC प्लस एंगल COF इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? से इक्वेशन फर्स्ट, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ऑल्सो एंगल AOE, देखिए फिगर को ध्यान से, एंगल AOE प्लस एंगल EOF प्लस एंगल EOF इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। implies that एंगल AOE प्लस EOF को आप लिख सकते हो, देखिए फिगर से, EOF इसे हम लिख सकते हैं EOD, DOE प्लस FOD लिख सकते हैं इसे हम, यानी इसे हम लिख सकते हैं FOD प्लस DOE, EOD ऐसे लिख लीजिए, EOD प्लस DOF। क्लियर? DOF या FOD एक ही बात है, इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपने लिख लिया। से इक्वेशन सेकंड। क्लियर? एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो, वी गेट, तो देखिए इक्वेशन 1 AOB ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को, प्लस BOC प्लस COF प्लस FOD प्लस AOE also एंगल AOE प्लस एंगल EOF इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, implies that एंगल AOE प्लस एंगल EOF, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, एंगल FOD प्लस एंगल DOE इक्वल टू 180 डिग्री। से इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास एंगल AOB प्लस BOC प्लस COF प्लस सेकंड पे आइए एंगल AOE प्लस FOD प्लस DOE इक्वल टू 360 डिग्री, 180 प्लस 180 इक्वल टू 360, क्लियर, implies that एंगल AOB प्लस BOC प्लस एंगल COF प्लस FOD, एंगल COF ये और एंगल FOD इन दोनों को हमने साथ साथ रख लिया, प्लस एंगल AOE प्लस एंगल DOE इक्वल टू 360 डिग्री, implies that AOB प्लस BOC प्लस देखिए एंगल COF प्लस FOD मिलके हो जाएगा ये COD, प्लस एंगल AOE प्लस एंगल DOE, तो जाएगा यहाँ पे DOE को पहले लिख सकते हो आप, प्लस एंगल DOE प्लस एंगल AOE इक्वल टू 360 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ A minus 2B equal to 30 degree, find A and B। A plus B equal to 180 डिग्री से इक्वेशन फर्स्ट, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंगल AOC प्लस BOC
लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए एंगल AOC प्लस BOC किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। AOC की वैल्यू A है, BOC की वैल्यू B है, तो इसे हम लिख सकते हैं A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हमने मान लिया इक्वेशन 1। एंड A माइनस 2B इक्वल टू 30 डिग्री से इक्वेशन सेकेंड, ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे और A और B की वैल्यू फाइंड करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। आप सो भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन को और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए सो कर देते हैं। A प्लस बी इक्वल टू 180, A माइनस 2B इक्वल टू 30 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस A से माइनस A कैंसिल हो गया, प्लस B प्लस 2B कितना आया? ये प्लस 3B इक्वल टू 180 में से 30 माइनस करा आपने, कितना बचेगा? 150। यहाँ से आप B की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। B इक्वल टू जाएगा 150/3 इक्वल टू 50। B की वैल्यू आ गई। V की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके हम A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुटिंग B इक्वल टू 50 in equation 1 we get A plus 50 equal to 180 implies that A equal to 180 minus 50 implies that A equal to 130 degree. Hence A equal to 130 and B equal to 50 degree, and this is the required answer. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट। जब दो लाइनें किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो एडजेसेंट एंगल्स के कितने पेयर बनते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सॉल्यूशन, मान लिया कि एक लाइन है ये AB, और ये एक दूसरी लाइन है CD, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट O पर कट करती हैं। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कितने एडजेसेंट एंगल्स के पेयर फॉर्म होंगे। देखिए एंगल AOD एंड DOB, एंगल AOD DOB, इसे अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इनका वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म OD इन दोनों एंगल्स की कॉमन है। नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के इधर उधर हैं, ठीक है, आइदर ऑफ द साइड। देयरफॉर एंगल AOD कॉमा एंगल DOB फॉर्म अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब देखिए यहाँ DOB BOC, एंगल DOB कॉमा एंगल BOC, ये भी क्या है? एक एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है। आगे BOC एंड COA,
BOC COA, क्लियर। एंगल BOC एंगल COA एंड एंगल C, ध्यान से देखिए, एंगल COA एंड एंगल AOD, COA AOD, इसमें वर्टेक्स O कॉमन है, एक आर्म OA कॉमन है, नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के आइदर ऑफ द साइड हैं, तो ये भी क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो एंगल COA कॉमा एंगल AOD, तो ये पेयर्स बने एडजेसेंट एंगल्स के। तो ये कितने पेयर हैं, 1 2 3 4, कितने पेयर हैं, 4, हैंस 4 पेयर्स, एंड दिस इज द आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन ऑल कैन यू नेम इन द फिगर गिवन बिलो। देखिए फिगर गिवन है और इसमें हमें बताना है कि एडजेसेंट एंगल्स के कितने पेयर बन रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए फिगर को देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं इधर से, एंगल EOD लिख लेते हैं, जो भी पेयर बन रहे हैं काउंटिंग में आसानी रहेगी। एंगल EOD कॉमा एंगल DOC, एंगल EOD कॉमा एंगल DOB, ये सब एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स की कंडीशन होती है वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, दोनों एंगल्स में एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म्स के आइदर ऑफ द साइड होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट एंगल EOD कॉमा DOA, ये हो गए आपके 3 पेयर्स। अब आप देखिए, अब इधर से लेते हैं एंगल AOB कॉमा BOC, एंगल AOB BOC, क्लियर। नेक्स्ट एंगल AOB कॉमा एंगल BOD, एंगल AOB कॉमा, देखिए फिगर में AOB BOE, क्या लिया हमने, AOB BOE, वर्टेक्स कॉमन, आर्म OB कॉमन, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म OA एंड OE आइदर ऑफ द साइड ऑफ OB, क्लियर। तो ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अब देखिए फिगर को देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ हम AOB को छोड़ देते हैं। अब आप लीजिए एंगल BOC, कॉमा देखिए BOC COD, एडजेसेंट एंगल होंगे तो आप लिख लो इसको BOC एंगल COD, ठीक। दूसरा आएगा देखिए यहीं से BOC COE, एंगल BOC कॉमा एंगल COE। अब देखिए अब क्या करना है हमें,
अब हम इधर से लेंगे ई ओ डी, ये हम ले चुके हैं पहले, इसे छोड़ दीजिए। लीजिए एंगल डी ओ सी, तो डी ओ सी के साथ हो जाएगा एंगल सी ओ बी, एडजेसेंट हो जाएंगे ये, क्योंकि वर्टेक्स कॉमन है डी ओ सी सी ओ बी का, आर्म कॉमन है दोनों में ओ सी, और नॉन कॉमन आर्म आइदर ऑफ साइड ऑफ ओ सी। क्लियर? तो यहाँ पे अब क्या मिला हमें, डी ओ सी, एंगल डी ओ सी कॉमा एंगल सी ओ बी। नेक्स्ट देखिए डी ओ सी एंड सी ओ ए, एंगल डी ओ सी कॉमा एंगल सी ओ ए। और अब कोई पेयर नहीं बचा, सभी पेयर हम लिख चुके हैं। तो हम काउंट करेंगे कि कितने पेयर्स हैं ये। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने पेयर्स हैं ये, 10 पेयर्स हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा था हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर इन ऑल, लिखेंगे हेंस 10 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर। क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ फिगर गिवन है, तो यहाँ हम देखते हैं कि एक पॉइंट ओ है, इसके अराउंड कुछ एंगल्स हमें गिवन है। ठीक है, 1 2 3 4 4 एंगल्स गिवन है इस पॉइंट पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्स की वैल्यू के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, वी नो दैट the sum of all the angles around a point is 360 डिग्री। किसी पॉइंट के चारों तरफ एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। implies that therefore 3x plus 3x plus 150 plus x equal to 360 डिग्री। implies that 3x plus 3x कितना हो गया, 6x plus x 7x इक्वल टू 360 माइनस 150 इम्प्लाइज दैट 7x इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दो इसे, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 210 अपॉन 7, 7 से कैंसिल करिए, 7 3 जा 21, 700 implies that x इक्वल टू 30। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, x की वैल्यू आ गई कितनी, 30, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर AOC इज अ लाइन, फाइंड x। गिवन फिगर में AOC लाइन है, तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। क्लियरली एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं।
लीनियर पेयर implies that AOB की वैल्यू गिवन है आपको 70 डिग्री, BOC 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, implies that 2x इक्वल टू 180 माइनस 70 implies that x इक्वल टू 110 अपॉन 2 implies that x इक्वल टू 55 और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर POS इज अ लाइन, फाइंड x। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एंगल POQ प्लस QOS इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं। implies that एंगल POQ इसे एज इट इज लिखेंगे, लेकिन QOS को हम ब्रेक कर सकते हैं। देखिए QOS इसे आप लिख सकते हो QOR प्लस ROS, तो लिख लीजिए QOR प्लस ROS इक्वल टू 180 implies that, अब देखिए POQ इसकी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, QOR 4x डिग्री, ROS 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। implies that 60 प्लस 40 कितना हो गया ये 100, देयरफॉर 4x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 100, implies that 4x इक्वल टू 80, implies that x इक्वल टू 80 अपॉन 4, implies that x इक्वल टू 20। x की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर ACB is a line such that angle DCA equal to 5x and angle DCB equal to 4x. Find the values of DCA and DCB. चलिए सॉल्व करते हैं। क्लियरली एंगल DCA प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। एंगल DCA and angle DCB form linear pairs, therefore the sum of both the angles be 180 degree. Clear? Implies that DCA ये given है हमें 5x प्लस एंगल DCB given है 4x equal to 180 degree. Implies that 9x equal to 180 degree. Implies that x equal to 20 डिग्री। x की वैल्यू आ गई है, देयरफॉर एंगल DCA कितना था 5x, तो जाएगा 5 इंटू 20, x की वैल्यू पुट करेंगे 100 डिग्री, एंगल DCA कितना आ गया 100 डिग्री। नाउ एंगल DCB इक्वल टू 4x, 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड की है 20,
4 की 20 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा 80 डिग्री। एंगल डी सी ए 100 डिग्री, एंगल डी सी बी इज 80 डिग्री एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन एंगल पी ओ आर इक्वल टू 3x and angle QOR equal to 2x plus 10. Find the value of x for which POQ will be a line. तो देखिए यहाँ हमें गिवन है एंगल POR 3x एंड एंगल QOR इक्वल टू 2x प्लस 10 तथा POQ एक लाइन है। इसका मतलब क्या है कि एंगल POR एंड एंगल QOR फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। क्लियर? क्योंकि इन दोनों ही एंगल का वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म कॉमन है, तो एडजेसेंट एंगल हो गए। लेकिन ये ऐसे एडजेसेंट एंगल हो गए जिनकी नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट रेज हो गए। ठीक है, अपोजिट रेज हैं। क्योंकि पी ओ क्यू एक लाइन गिवन है, इसलिए ओ पी एंड ओ क्यू क्या होंगी, अपोजिट रेज। क्लियर? नाउ सॉल्व करते हैं इसे। क्लियरली एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, इसलिए इन एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इम्प्लाइज दैट पी ओ आर ये हमें गिवन है कितना, 3x प्लस क्यू ओ आर ये गिवन है 2x प्लस 10 इक्वल टू 180। इम्प्लाइज दैट 3x प्लस 2x कितना हो गया, ये 5x इक्वल टू 180 माइनस 10। क्लियर? इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 170 अपॉन 5। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 5 से कैंसिल कर दो से, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, कितना आ गया ये 34। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 34 और यही हमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वैल्यू ऑफ y वुड मेक AOB अ लाइन इन फिगर इफ एंगल AOC इक्वल टू 4y एंड एंगल BOC इक्वल टू 6y प्लस 30। देखिए क्वेश्चन में गिवन है एंगल AOC इक्वल टू 4y एंड एंगल BOC इक्वल टू 6y प्लस 30 और हमसे पूछा है कि y की किस वैल्यू के लिए AOB एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इफ AOB बी अ लाइन, यदि AOB एक लाइन है, देन एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। यदि AOB एक लाइन होगी या एक लाइन है, तब AOC एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर। क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर? इम्प्लाइज दैट AOC 4y प्लस BOC 6y प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज दैट 10y इक्वल टू 180 माइनस 30 implies that y equal to 150 upon 10 implies that y equal to
15 and this is the required value of y. Now question number 14. In figure, OP, OQ, OR and OS are 4 rays. OP, OQ, OR and OS are 4 rays. Prove that angle POQ plus QOP plus SOR plus POS इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। देखिए, इन द फिगर you have to produce any of the rays OP, OQ, OR, OS backwards to a point। देखिए, इनमें से किसी भी एक रे, चाहे तो OP, OQ, OR या OS, किसी भी एक को पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में किसी पॉइंट तक प्रोड्यूस करना होगा, बढ़ाना होगा। क्लियर? लेट अस प्रोड्यूस द रे OP backwards to a point T। यहां हम रे OP को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉइंट T तक। ये हमने मान लिया यहां पॉइंट T। क्लियर? नाउ रे OR stands on a line POT। देखिए, इसमें लेट अस प्रोड्यूस अ रे OP बैकवर्ड्स टू अ पॉइंट T। हमने रे OP को पीछे की ओर पॉइंट T तक इंक्रीज किया या प्रोड्यूस किया। ठीक है, सो दैट POT इज अ लाइन। तो यह POT क्या हो गई? एक लाइन हो गई। क्लियर? नाउ रे OR स्टैंड्स ऑन अ लाइन POT। रे OR लाइन POT पर स्टैंड करती है। OR स्टैंड्स ऑन POT। क्लियर? देयरफॉर एंगल TOR, यहां देखिए, एंगल TOR एंड एंगल POR, एंगल TOR एंड एंगल POR बोथ विल बी लीनियर पेयर। कैसे होंगे? ये लीनियर पेयर होंगे। ठीक है, सो एंगल देयरफॉर एंगल TOR प्लस एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। क्लियर? इंप्लाइज दैट एंगल TOR, इसे एज इट इज लिखेंगे, लेकिन देखिए एंगल POR ये दो एंगल से मिलकर बना है एंगल POQ एंड एंगल QOR। तब हम इसे ब्रेक कर सकते हैं एंगल POQ प्लस QOR में।
तो देखिए एंगल पी ओ आर को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर से। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। से इक्वेशन 1। सिमिलरली रे OS stands on line POT. Therefore, angle TOS and angle POS form a linear pair. So, angle TOS plus angle POS equal to 180 degree. से इक्वेशन सेकंड, क्योंकि ये भी क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get angle TOR plus angle POQ plus angle QOR plus angle TOS plus angle POS equal to 360 डिग्री implies that। अब देखिए फिगर को देखते हैं यहाँ पे, एंगल TOR ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल POQ प्लस QOR प्लस ROS प्लस POS इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर। तो देखिए एंगल TOR प्लस TOS यानी इन दोनों को ऐड कर दें, TOR और TOS को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास एंगल ROS या SOR कुछ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए एंगल TOR और इसके साथ हम ले लेते हैं एंगल TOS, ठीक है। प्लस क्या बचा, एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल POS इक्वल टू 360 डिग्री implies that TOR प्लस TOS। देखिए फिर से एक बार फिगर देखिए, TOR प्लस TOS दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अब बन जाएगा एंगल SOR। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल SOR प्लस बाकी सब एज इट इज लिख लेंगे, POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल POS इक्वल टू 360 डिग्री इम्प्लाइज दैट। अब इसे उसी फॉर्म में लिख दीजिए जिसमें हम क्वेश्चन में दिया है, एंगल POQ इसे लिख लिया हमने POQ को सबसे पहले, प्लस QOR प्लस SOR प्लस एंगल POS इक्वल टू 360 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। Question number 15. In figure, rays OS stand on a line POQ
रे OR and ray OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ respectively. If POS equal to X, find angle ROT. तो देखिए रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन POQ, OS स्टैंड करती है POQ पर। रे OR and ray OT are the angle bisectors of angle POS and angle QOS respectively, ठीक है। Then if POS ये equal to X, then find ROT, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ROT। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रे OS stands on the line, रे OS stands on the line POQ लाइन पे ये स्टैंड करती है। Therefore एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं। बट एंगल POS इक्वल टू X गिवन implies that POS के प्लेस में अब हम क्या लिख सकते हैं? X प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री implies that एंगल SOQ इक्वल टू 180 माइनस X। ये आ गई एंगल SOQ की वैल्यू। क्लियर? नाउ रे OR देखिए OR ये है, बाइसेक्ट्स एंगल POS। Therefore एंगल ROS, देखिए हमें फाइंड करना है एंगल ROT। ROT एंगल इक्वल होगा ROS प्लस SOT। अगर ROS और SOT पता चल जाए हमें तो हम ROT फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पहले क्या फाइंड कर रहे हैं? ROS। तो ROS इक्वल होगा हाफ ऑफ POS, क्योंकि रे OR बाइसेक्ट्स एंगल POS। देयरफॉर एंगल ROS इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल POS इक्वल टू हाफ ऑफ X। क्लियर? नाउ सिमिलरली एंगल SOT इक्वल टू हाफ ऑफ SOQ। देखिए यहाँ पर रे OT बाइसेक्ट्स एंगल SOQ, सो एंगल SOT इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल SOQ। क्लियर? सिमिलरली एंगल SOT इक्वल टू
हाफ ऑफ एंगल SOQ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल SOQ। ये आपने फाइंड किया था, देखिए कितना आया था 180 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 180 माइनस एक्स इक्वल टू, इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, हाफ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180 अपॉन 2 दैट इज 90 माइनस हाफ की एक्स से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा हाफ एक्स। अब देखिए यहाँ फिगर को देखते हैं एक बार, हमें फाइंड करना था ROT, इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा ROS एंड SOT। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं, दोनों ही एंगल हम फाइंड कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ फाइंड करेंगे एंगल ROT और ये इक्वल होगा ROS प्लस SOT। देयरफॉर एंगल ROT और ये इक्वल होगा एंगल ROS प्लस एंगल SOT। क्लियर? एंगल ROS ये अभी आपने फाइंड करा था, कितना आया था ये हाफ एक्स। एंगल SOT ये फाइंड करा है, कितना है ये 90 माइनस हाफ एक्स। तो देखिए प्लस हाफ एक्स से माइनस हाफ एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो ROT implies that angle ROT इक्वल टू 90 डिग्री और यही हमें फाइंड करना था एंगल ROT। क्वेश्चन नंबर 16, इन फिगर लाइन्स PQ एंड RS intersect each other at point O। PQ and RS intersect each other at O. If POR, angle POR, this ratio angle ROQ equal to 5:7, find all the angles। तो सभी एंगल्स फाइंड कीजिए, यानी हमें फाइंड करना है POR, एंगल ROQ, एंगल QOS एंड एंगल POS। ये सभी एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पे लाइन है PQ, इस पर रे OR स्टैंड करती है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। सिंस ray OR stands on the line PQ, ray OR stands on line PQ, therefore angle POR plus angle ROQ equal to 180 degree, linear pair। but angle POR ratio angle ROQ equal to 5:7 given। sum of the ratio इक्वल होगा 5 + 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। नाउ अब हम फाइंड करेंगे एंगल POR। एंगल POR इक्वल टू होगा, POR का रेशियो कितना है 5 अपॉन सम ऑफ द रेशियो 12, ठीक है। 5 अपॉन 12 इंटू सम ऑफ द एंगल्स POR प्लस ROQ कितना है ये 180 डिग्री। क्लियर? तो जाएगा इंटू 180। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये जाएगा 15 5 + 75। तो एंगल आ गया आपके पास POR कितना हो गया 75 डिग्री। अब हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं एंगल ROQ।
एंड एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू, इसका रेशो कितना है 7, सम ऑफ द रेशो 12 इंटू सम ऑफ द एंगल्स कितना हो गया ये, यानी जो दोनों क्वांटिटी है इनका सम, यानी ये टोटल क्वांटिटी कितनी है 180, तो 180 डिग्री यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, डिग्री में गिवन है ये, डिग्री में रखेंगे। 12 से इसे कैंसिल कीजिए, कितना जाएगा ये 15, 15 7 जा 105 डिग्री, तो आर ओ क्यू आ गया आपके पास कितना 105 डिग्री। नाउ अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, देखिए पी ओ आर आप फाइंड कर चुके हैं, क्यू ओ आर ये भी हमने फाइंड कर लिया, तो अब हम फाइंड करेंगे एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस। तो देखिए ये इस इक्वल होगा एंगल पी ओ आर के, क्यू ओ एस इक्वल होगा पी ओ आर के, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो लिखिए एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू एंगल पी ओ आर, सॉरी एंगल ये क्यू ओ एस है, एंगल क्यू ओ एस इक्वल होगा एंगल पी ओ आर। पी ओ आर अभी आपने फाइंड करा था कितना 75 डिग्री, एंड एंगल पी ओ एस, तो देखिए पी ओ एस ये इक्वल होगा इसके क्यू ओ आर के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए आर ओ क्यू आपने फाइंड किया था, कितना आया था ये 105 डिग्री, ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इन फिगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी बाई 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। फिगर गिवन है हमें और इसमें एंगल ए एंगल बी से 1/3 ऑफ राइट एंगल के जितना बड़ा है, तब ए और बी दोनों की वैल्यूज फाइंड कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्लियरली ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। देखिए अगर फिगर को देखें हम ध्यान से, देन ओ ए एंड ओ बी आर अपोजिट रेस एंड ओ सी बी आर कॉमन एंड vertex is also common, so angle AOC and angle BOC are adjacent, but OA non-common rays are opposite rays, so AOC and BOC form a linear pair. Clear? Therefore A plus B equal to 180 लिख सकते हैं हम ऐसा इसको। इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड कर लें, देन हो जाएगा ए इक्वल टू 180 माइनस बी, से इक्वेशन फर्स्ट, बट ए इक्वल टू कंडीशन गिवन है ए इज ग्रेटर देन बी बाई 1/3 ऑफ राइट एंगल, ए बी से 1/3 ऑफ राइट एंगल जितना बड़ा है, ठीक है। तो देखिए ए बी से जितना बड़ा है, यदि उतनी क्वांटिटी हम बी में ऐड कर दें तो क्या दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? तो चलिए दोनों को इक्वल करते हैं। ए इक्वल टू बी प्लस 1/3 ऑफ राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। क्लियर? implies that a equal to b plus 30 से इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों से हमने a की वैल्यू फाइंड की है,
ए की वैल्यू फाइंड करिए तो दोनों ही वैल्यू सेम होंगी, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या है, एंगल ए की वैल्यू है। क्लियर। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। देन ये हो जाएगा हमारे पास b + 30 इक्वल टू 180 - b। हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b को सेम साइड में रखिए, तो ये जाएगा b, इसे इधर लाएंगे प्लस b, b + b इक्वल टू 180 माइनस, इसको इधर ले आइए, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, माइनस हो जाएगा 30, इम्प्लाइज दैट 2b इक्वल टू 150 इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू 75। b की वैल्यू आ गई 75। अब हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इससे, पुटिंग b इक्वल टू 75 इन इक्वेशन 1 वी गेट, आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी b की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो a इक्वल टू हो जाएगा 180 - 75 इक्वल टू 105 डिग्री। Hence a equal to 105 and b equal to 75, and this is the required answer. Question number 18. In figure, angle AOF and FOG form a linear pair. AOF, this, and FOG form a linear pair. Clear? If EOB equal to FOC equal to 90 degree and angle DOC equal to FOG equal to angle AOB equal to 30 degree. Find the measure of FOE. Find the measure of angle FOE, angle COB and angle DOE. Second, name all the right angles. Third, name 3 pairs of adjacent complementary angles. Fourth, name 3 pairs of adjacent supplementary angles. And fifth, name 3 pairs of adjacent angles. चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर हमें गिवन है एंगल DOC, ये गिवन है हमें कितना, 30 डिग्री इक्वल टू FOG, ये भी 30 डिग्री गिवन है। एंगल AOB, this is also 30 degree. Angle EOB, यानी ये पूरा 90 डिग्री गिवन है। एंड FOC, ये देखिए ये भी 90 गिवन है। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं हम पार्ट फर्स्ट से। पार्ट फर्स्ट में हमसे पूछा है फाइंड द मेजर्स ऑफ FOE, COB, DOE। तो सबसे पहले देखिए FOE कहाँ है, ये FOE ये है, इसे मैं X लेट कर लेता हूँ।
इसे मैं क्या लेट कर रहा हूँ, एक्स। लेट एफ ओ ई इक्वल टू एक्स, एंगल डी ओ ई, दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है डी ओ ई, डी ओ ई, ये इसे भी हमने लेट कर लिया वाई। एंड थर्ड एंगल हमसे पूछा है सी ओ बी, एंगल सी ओ बी या एंगल बी ओ सी, कुछ भी कह सकते हो उसको, इक्वल टू जेड, बी ओ सी, ये वाला एंगल, ये हमने लेट कर लिया जेड। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। गिवन ए ओ एफ प्लस एफ ओ जी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, implies that AOF प्लस FOG, देखिए FOG कितना गिवन है, ये 30, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसे 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया क्या, एंगल AOF implies that एंगल AOF इक्वल टू 180 माइनस 30 इक्वल्स टू 150 implies that, अब देखिए AOF, ध्यान दीजिए एंगल AOF, इसे हम लिख सकते हैं AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस DOE प्लस EOF लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस COD प्लस DOE प्लस एंगल EOF, और ये इक्वल है किसके, 150 डिग्री। implies that AOB यहाँ गिवन है कितना, 30 डिग्री, BOC ये हमने लेट किया था कितना, Z प्लस COD ये 30 डिग्री है, प्लस DOE बाई लेट किया था, प्लस EOF ये गिवन है, ये लेट किया था हमने X, इक्वल टू 150 implies that, तो देखिए हो जाएगा X प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 150 माइनस 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60। राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे 60 को, तो ये 150 में से लेस हो जाएगा। implies that x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 90। से इक्वेशन फर्स्ट क्लियर। नाउ एंगल FOC इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, ये हमें एंगल FOC, देखिए FOC ये 90 डिग्री गिवन है। FOC को हम ब्रेक कर सकते हैं FOE प्लस EOD प्लस COD, ठीक है, तो करिए ब्रेक इसको। FOC को हम ब्रेक करेंगे किसमें, एंगल FOE प्लस एंगल EOD
प्लस एंगल DOC 90 डिग्री। एंगल FOE implies that FOE ये आपने लेट किया था X प्लस EOD ये हमने लेट किया था Y प्लस एंगल DOC ये गिवन है हमें कितना 30 डिग्री इक्वल टू 90 implies that X plus Y equal to 90 minus 30 that is 60. Say equation second. Subtracting equation second from first, we get, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 90। तो x प्लस वाई प्लस जेड में से x प्लस वाई माइनस करेंगे तो क्या बचेगा z। राइट हैंड साइड में 90 है और इक्वेशन सेकंड में 60 है। 90 माइनस 60 दैट इज 30। तो यहाँ z की वैल्यू आ गई कितनी 30। इम्प्लाइज दैट z आपने लेट किया था किसको BOC को, एंगल BOC को हमने z माना था। तो एंगल BOC कितना आ गया ये हमारे पास 30 डिग्री। नाउ एंगल BOE इक्वल टू 90 डिग्री गिवन इम्प्लाइज दैट BOE को हम ब्रेक कर सकते हैं एंगल BOC प्लस COD प्लस DOE इक्वल टू 90 इम्प्लाइज दैट BOC आपने फाइंड किया था अभी 30 डिग्री, COD ये भी 30 डिग्री है, DOE ये हमने लेट किया था Y इक्वल टू 90 implies that y equal to 90 minus 60 implies that y equal to 30 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। दैट इज y क्या है, y हमने लेट किया था किसको DOE को, एंगल DOE ये हमें फाइंड करना था और ये आ गया कितना 30। Putting y equal to 30 in equation second, we get x plus 30 equal to 60 implies that x equal to 60 minus 30 implies that x इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 30 और x आपने क्या लेट किया था एंगल DOE सॉरी एंगल FOE, एंगल FOE implies that एंगल FOE इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि x क्या है FOE, तो x के प्लेस में हम लिख सकते हैं FOE। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। तो देखिए पार्ट सेकंड में हमसे पूछा है नेम ऑल द राइट एंगल्स, नेम ऑल द राइट एंगल्स। तो देखिए फिगर में तो ये 30, ये भी 30 फाइंड हुई है अभी, ये भी 30 और ये कितना है, ये भी 30 आया था और ये भी 30। तो देखिए राइट एंगल, तो राइट एंगल कौन कौन से होंगे 90 डिग्री के होंगे। तो देखिए 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना हो गया राइट 90 हो गया, यानी एंगल AOD। इसी प्रकार एंगल BOE ये भी 90 हो जाएगा, 30 प्लस 30 प्लस 30। सिमिलरली एंगल COF 30 प्लस 30 प्लस 30 ये भी 90 हो गया।
एंड एंगल डी ओ ई 30 + 30 + 30 90, तो ये भी राइट एंगल हो गया। ठीक है, तो आप इजीली इसके नाम लिख सकते हो राइट एंगल्स के। सेकंड, एंगल ए ओ डी कॉमा बी ओ ई, एंगल सी ओ एफ, एंगल डी ओ जी। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट थर्ड, नेम 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 3 पेयर्स के नाम बताने हैं जो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री हों, यानी एडजेसेंट भी हों और कॉम्प्लीमेंट्री भी हों। तो देखिए, एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए कंडीशन होती है कि वर्टेक्स कॉमन हो, 1 आर्म कॉमन हो, नॉन कॉमन आर्म्स आइदर ऑफ द साइड ऑफ कॉमन आर्म हो। क्लियर? और कम्प्लीमेंट्री होने के लिए दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए, इसमें ए ओ बी प्लस बी ओ डी, ए ओ बी प्लस बी ओ डी, तो यहाँ हम देखते हैं ए ओ बी बी ओ डी में ओ बी कॉमन आर्म है। ठीक है, वर्टेक्स तो कॉमन है ही, नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के इधर उधर हैं। अब देखिए, ए ओ बी ये 30 है, बी ओ डी कितना हो गया 30 + 30 60। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ए ओ बी प्लस बी ओ डी 90, एक पेयर हो गया। इसी प्रकार दूसरा पेयर हम ले सकते हैं ए ओ सी सी ओ डी। तो देखिए, ए ओ सी सी ओ डी एडजेसेंट एंगल है। ए ओ सी कितना है 30 + 30 60, और ये है कितना 30, तो 90 हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तीसरा पेयर है आपके पास बी ओ सी, लिख सकते हो आप बी ओ सी प्लस सी ओ ई। तो देखिए, बी ओ सी ये 30 है, सी ओ ई 30 + 30 60, यानी 60 + 30 90। ठीक है, तो इनका सम 90 आया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। एडजेसेंट तो ये हैं क्योंकि उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो हमसे 3 ही पेयर पूछे थे, और भी पेयर बन सकते हैं, लेकिन हमें 3 पूछे हैं, हम 3 पेयर ही लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कौन कौन से पेयर बने आपके पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में हमसे पूछा है नेम 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये गए एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ डी, एंड एंगल बी ओ सी कॉमा एंगल सी ओ ई। पार्ट फोर्थ, नेम 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमें 3 पेयर बताने हैं जो एडजेसेंट एंगल्स भी हो और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हों। ठीक है, तो एडजेसेंट की कंडीशन भी फुलफिल करते हो और सप्लीमेंट्री होने के लिए दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, ऐसे पेयर बनेंगे ए ओ बी प्लस बी ओ जी। ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट रेज हैं, ए ओ बी बी ओ जी। और क्या बना आपके पास, देखिए ए ओ सी सी ओ जी। सिमिलरली ए ओ डी डी ओ जी। कितने पेयर पूछे थे हमसे, 3 पेयर्स पूछे हैं। हो गए तीनों पेयर्स। क्लियर? चलिए इन्हें अब लिख लेते हैं कौन कौन से पेयर थे। पार्ट फोर्थ, एंगल ए ओ बी
एंगल BOG, एंगल AOC, एंगल COG एंड एंगल AOD, कॉमा एंगल DOG। पार्ट 5, नेम 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो देखिए इसमें बहुत सारे पेयर बनेंगे एडजेसेंट एंगल्स के, लेकिन हमसे 3 पेयर्स पूछे हैं, तो कोई भी 3 पेयर आप बता सकते हो एडजेसेंट एंगल के। BOC COD, ठीक है, AOC COD, COD DOE, DOE EOF। और भी पेयर बनेंगे, लेकिन हमें केवल 3 पेयर बताने हैं क्योंकि हमसे 3 ही पेयर पूछे हैं। तो आप कोई भी 3 पेयर एडजेसेंट एंगल्स के इसमें से लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इन्हें। फिफ्थ, एंगल BOC COD, एंगल COD। दूसरा पेयर बनना है एंगल COD एंगल DOE, एंड थर्ड पेयर बनना है आपका DOE एंगल DOE, कॉमा एंगल EOF। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इन फिगर POQ इज अ लाइन, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS this equal to half of angle QOS minus POS। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन OR perpendicular PQ, therefore POR, एंगल POR इक्वल टू 90 डिग्री। OR परपेंडिकुलर है PQ पर, सो POR इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? इम्प्लाइज दैट, अब हम POR को ब्रेक कर सकते हैं। POR को लिख सकते हैं POS प्लस ROS, POS प्लस एंगल SOR इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ROS SOR या ROS एक ही बात है, इक्वल टू 90 माइनस एंगल POS से इक्वेशन 1। क्लियर? एंगल QOR 90 डिग्री है। Therefore OR परपेंडिकुलर PQ, ये गिवन था कि OR परपेंडिकुलर है PQ पे, सो QOR इक्वल टू 90। Therefore QOS, एंगल QOS, तो देखिए एंगल
ओ एस दिस इक्वल होगा एंगल तो देखिए यहाँ पे एंगल क्यू ओ आर देखिए क्यू ओ आर कितना है, ये 90 है। तो क्यू ओ आर को हम लिख सकते हैं क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। अगर क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस कर दें तो क्या आएगा, क्यू ओ आर आएगा। क्लियर। तो क्यू ओ आर को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। तो यहाँ क्यू ओ आर के प्लेस में हम लिख सकते हैं क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। इंप्लाइज दैट, देखिए इक्वेशन 1 में हमने आर ओ एस फाइंड करा था, यहां भी हम आर ओ एस फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा आर ओ एस को यदि हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो प्लस का हो जाएगा एंगल आर ओ एस इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में क्या रह गया, एंगल क्यू ओ एस। 90 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये माइनस हो जाएगा क्यू एस में से इक्वेशन सेकंड। क्लियर। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमने फाइंड की है आर ओ एस की वैल्यू, इक्वेशन सेकंड में भी हमने आर ओ एस की वैल्यू फाइंड की है। तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो देखिए ये आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल टू, देखिए 90 और यहाँ माइनस 90 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 90 से माइनस 90 क्या आएगा, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, यहां बचेगा माइनस पी ओ एस एंगल और ये प्लस का क्यू ओ एस। तो इसे आप लिख सकते हो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस इंप्लाइज दैट एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ, ये 2 इधर आ जाएगा तो जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको एक्सरसाइज 10.2 अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। थैंक यू।